हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम परिमेय संख्याओं की गुणा के बारे में जानेंगे, जो मैथ की बेसिक क्लास परिमेय संख्याओं से रिलेटेड है। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, एक बार जरूर देख लें ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो समय को बिना खर्च के अब वीडियो की ओर चलते हैं, सीधे देखते हैं कि हम परिमेय संख्या की गुणा कैसे की जाती है। तो परिमेय संख्या होती क्या है? जो बटे वाली संख्या होती है उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जो बटे की संख्या होती है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और ये आपस में किस तरीके से रिलेटेड है या कैसे काटी जा सकती हैं, इसको देते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या में बहुत इजी होता है कि जीरो से जीरो काट लो, अगले जीरो से अगला जीरो काट दो, जो बचा है वो जीरो से अगला काट दो। अब नहीं कट लिया तो जो बचा है, यहाँ 30 बचा है, ये 75 बचा है। तो हमें देखना है कि एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे का कट जाए। तो क्या करते हैं कि 5 से काट देते हैं, 5 6 30 और 5 ही कम 5 बचा, यहाँ का 2 25 हो गया, 5 पंजे 25। अब एक ही पहाड़े से 6 कट जाएगा और एक ही पहाड़े से ऐसा 15 कट जाए। तो ऐसा कोई पहाड़ा देखते हैं जैसे कि 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये हमारी दो परिमेय संख्याओं की गुणा सोल्व होके आ गई भाई। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं एक और परिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ सकें। तो इस तरीके से हम अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अब हम लिख रहे हैं, तो ये एक हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें कि 1 2 3 4 परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें लगातार गुणा करने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका ये बताया कि आप देख लो कि कोई 5 से कट रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं कट रहा है। अब ऐसा नंबर देखो कि इस 2 से कोई कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो हमें कोई इस तरीके का नंबर ढूंढना है कि जो 2 से कट जाए। मान लो सपोज करो ये काट देते हैं, 2 ही कम 2 और बचा 1, 2 6 12। तो देखो ये कट गया। अब ये 16 से 16 कट गया। अब देखो कोई ऐसा पहाड़ 7 के पहाड़े में आता, 7 के में आता, 7 6 42 और 7 सत्ते 49, ये कट गया। अब कोई कट गया 3 से, देखो नीचे का नंबर कोई नहीं कट गया। 5 से देखो ऊपर का कोई नंबर नहीं कट गया। तो जो नंबर बचे होते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 है, इस वाली भिन्न का 6 है, इस वाली भिन्न का कुछ नहीं है, इस वाली भिन्न का हमारा 3 है। बड़े में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो क्या करते हैं हम, इनकी गुणा कर लेते हैं, सीधी सीधी गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 4 6 24, 24 दिया 72 और 7 पंजे 35। जब आपस में नहीं कटता तो सोल्व कर लेते हैं भिन्न। तो ये हो गई हमारी भिन्नों की गुणा। अब हम सीखते हैं, सीधे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो कि हमारा परिमेय संख्या या भिन्न की भाग से रिलेटेड है। और ये भिन्नों का भाग बहुत जरूरी है आना, इसके बगैर सवाल नहीं होंगे। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा भिन्नों की भाग है। सपोज करो यहाँ पे मान लेते हैं 75/100 है और भाग का निशान है। यहाँ पे लिख लेते हैं 25/50 लिख देते हैं, फिर भाग लिखते हैं, फिर 216 लिख देते हैं और बटे में लिख लेते हैं 36, फिर भाग ले लेते हैं और लिख लेते हैं 12/5। तो ये हमारी 1 2 3 4 4 भिन्न हैं जिसमें 3 के आगे भाग का निशान है। और हमारा टॉपिक कह रहा है कि परिमेय संख्या की भाग कैसे करें, यानी कि भिन्नों की कैसे भाग करते हैं। तो हमारा ये तरीका होता है, सबसे पहली भिन्न को बिल्कुल वैसे ही लिख दो जैसे है, फिर गुणा का निशान लगाओ और इस भिन्न को अपोजिट करके लिख दो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, फिर गुणा का निशान लगाओ, अगली भिन्न को लिख दो, इसका ऊपर लिख दो नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे लिख दो, फिर गुणा का निशान लगाओ, इसका भी वही कर दो रूल। इस तरीके से हम भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। फिर काटते हैं ऊपर से नीचे का जो कट जाए आसानी से, जैसे कि 25 दूनी 50 कट गया साहब। और देखो 25 से ये कट जाएगा और 25 से ये कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। फिर कौन कट गया? 4 से ये कट जाएगा, 4 नम 36। और देखो क्या कट गया, 12 से ये नहीं कट गया तो ये 2 से काट दो, 2 6 12। फिर ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब देखो 3 से कौन सा कट रहा है, ऊपर कैसे नीचे का काटना चाहिए। तो 3 से ये कट गया मेरे भाई, 3 ही कम 3, यहाँ का खत्म, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6।
अब इस वाले 3 से ये फिर कट जाएगा, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6 और बचा 1, 3 चौक 12। अब देखो 5 बचा, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर लिखो 5, नीचे देखो क्या क्या बचा है, कुछ नहीं, 24 और 2 बचा है तो 24 गुणा 2 लिखेंगे, तो इनकी गुणा आएगी 5/24 दूनी 48। अब ये सोल्व नहीं होगा, ऐसे आंसर लिखते हैं। तो ये भिन्न का हमारा, भिन्न की क्या है, भाग है। और जो एक सवाल और करके दिखाते हैं इसमें, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। बस पहली भिन्न को इसमें किसी भी तरीके से चेंज नहीं करते हैं, बस बाकी सारी भिन्नों को चेंज करके दिखाया जाता है। जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 300 बटे में लिख लेते हैं 225, फिर यहाँ लिख लेते हैं 448 और यहाँ लिख लेते हैं कि 36 और यहाँ भाग बना देते हैं, फिर लिख लेते हैं 100 और फिर बटे में लिख देते हैं 500 लिख देते हैं। अब क्या करना है, पहली भिन्न को ऐसे लिखेंगे 300 बटे में 225, फिर गुणा लगाओ, इसको चेंज कर दो, 36 ऊपर लिख दो 48 नीचे लिख दो, फिर गुणा का निशान लगाओ, नीचे वाला ऊपर लिख दो और ऊपर वाला नीचे लिख दो साहब। अब पहले 0 से 0 काट दो, एक 0 से एक 0 कट गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया। अब क्या देखें कि 6 से ही कट जाएगा और 6 से ही कट जाएगा, या 12 से कट जाएगा। अच्छा, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अब देखो किससे, 3 से ही कट जाएगा क्या, नहीं तो 3 सत्ते 21 और बचा एक, 3 पंजे 15, कट गया भैया। अब ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटो, 5 ही कम 5 और 5 बचा 2, 5 पंजे 25। अब देखो ये बचा, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, या 15 से सीधा सीधा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और बचा 0, यहाँ लगा दो भाई। अब देखो ऊपर क्या बचा, नीचे 4 बचा है, ऊपर 20 बचा है, तो 4 कट गया, 4 पंजे 20, तो ऊपर बचा हमारा केवल 5 और नीचे नहीं बचा कुछ भी। तो भैया आंसर हो गया हमारा ये। कितना सरल तरीका है भिन्नों को सोल्व करने का, भिन्नों की भाग का। अब हम सिखाएंगे तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की मिश्र परिमेय संख्या में बदलना, परिमेय संख्या को मिश्र परिमेय संख्या में बदलना। तो परिमेय संख्या हमारी जैसे मान लेते हैं 7/2 है, इसको कैसे बदलते हैं मिश्र में। ये कौन सी है, साधारण भिन्न है, ये साधारण भिन्न कह दो या फिर परिमेय संख्या बोल दो, परिमेय संख्या, साधारण भिन्न या क्या है ये, परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन को इसे करते हैं, इसे साधारण भिन्न है, अब परिमेय में बदलेंगे तो क्या करना होता है, यहां ही कर देते हैं कि नीचे वाला जो नंबर है वो ऐसे ही लिख लो और इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 आ जाए या उससे कम। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं 7, 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं कि 2 ही कम 2 और 2 तिया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखो अब हम 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 7 आ जाए, 7 नहीं आ गया है तो कम आ जाए, तो 7 से कम बस 6 है, तो कितनी बार पढ़ के आ गया है, 3 बार। तो जितनी बार पढ़ा उसे यहाँ लिख दो, और कितना कम रह गया है 7 में को उसे यहाँ लिख दो, एक कम रह गया है, क्योंकि देखो 3 दूनी 6 और 1 7, ये हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न है भाई, मिश्र भिन्न। कितना आसान तरीका, मिश्र भिन्न को कहते हैं मिश्र भिन्न। अब हम मिश्र भिन्न का और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हमने भाग का निशान बना लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, भाग का निशान किससे, 2 से भाग करनी है 7 को, तो 2 का पहाड़ा 2 तिया 6, बचा कितना 1, जो कि शेष है। तो सबसे अच्छा तरीका है, जिससे तुमने भाग किया वो नीचे लिखो, जितनी बार भाग हुई है उसे साइड में लिख दो और जो शेष बचा है उसे ऊपर लिख दो। लो बिल्कुल सेम आंसर है ना। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 तरीके बताए हैं जो साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अब मिश्र भिन्न के और तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लें कोई नंबर 33 ले लेते हैं और इसके नीचे ले लेते हैं 15, तो ये मिश्र भिन्न में कैसे बदल जाएगा। तो देखो एक अच्छा तरीका यही है कि हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे, 15 दूनी 30 और 30 और 7 37, ये हो गया आंसर। अब देखो भाग के सवाल से कैसे बनेगा, 15 यहाँ लिख दो, 37 अंदर लिख दो, 15 का पहाड़ा इसमें कितनी बार पढ़ा जाएगा भैया, 15 दूनी 30, घटाओ कितना बचा 7, जो कि हमारा शेष है। शेष क्या होता है, जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे एक भी कम आ गया, एक भी कम है तो वो हमारा शेष है। तो अब हम इसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो हो गया सवाल, भाग कर रहे हैं 15 से और शेष आया है, शेष को ऊपर लिख दो, जो भाग करके आया उसे साइड में लिख दो, ये देखो और ये देखो दोनों सेम सेम आंसर है। अब हम सिखाते हैं साधारण भिन्न से, मतलब मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, जो कि टॉपिक लास्ट है इस वीडियो का। देखो ऐसे लेते हैं, सिंपल छोटा लेते हैं सवाल ताकि इजी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ये है, जैसे देखो साधारण भिन्न में कितना आसान है, तो नीचे वाले का पहाड़ा साइड वाले से पढ़ दो और ऊपर का जोड़ दो, जो भी है 2 तिया 6 और 1 7 और बटे में जो है वही लिख दो, हो गया। लो साधारण भिन्न कितना आसान है, ये माइनस में भी हो सकता है, मान लो 3 है यहाँ
और मान लो यहाँ 4 है, तो कितना आसान है, 3 चौक 12, 12 और 1 13, लेकिन माइनस का है मेरे भाई, तो माइनस में ही लिखना है तुम्हें ये, तो माइनस का 13/4, ये हो गया साधारण विधि। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।